सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतांत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते। श्री भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य पर प्राप्त करते हैं। क्योंकि मन में जब तक विकल्प है वह विकल्प दुख का ही कारण बनता है, लेकिन उसी विकल्प को यदि हम समीचीनता प्रदान करें और उसका सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो वह निश्चित ही हमारे आत्मकल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सेवा शिष्य उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से आनंद कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिन आगम में जो मुनिराजों की नब्बा भक्ति का क्रम कहा गया है उसमें उससे भिन्न प्रकार से या अक्रम से कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते।
ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो मुनिराजों के निमित्त से नवदा भक्ति का वर्णन प्राप्त होता है, उसमें कायदे से तो वह नवदा भक्ति क्रम से ही करने की आवश्यकता है। पड़घान के उपरांत उच्चासन प्रदान करते हुए पाद प्रक्षालन, नमस्कार आदि रूप जो श्रावकों के लिए नवदा भक्ति का विधान किया है, वह वास्तव में क्रम से ही करने की आवश्यकता है। पर माना कि क्वचित किसी कारणों से, किसी निमित्त से क्रम से ना करते हुए, किसी अज्ञानता के कारण, भूल के कारण अगर क्रम कभी ऊपर नीचे हो गया तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता। पर अगर आवश्यकता की और वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता तो यही है कि क्रम से ही प्रत्येक कार्य होना चाहिए। पर आगम में आचार्य भगवंतों ने चाहे नमोकार मंत्र पढ़ने का क्रम हो या प्रत्येक कार्य के क्रम को इस प्रकार से उल्लेखित करते हुए कहा है, जो क्रम से क्रियाएं बताई गई है, चाहे वह श्रावकों के आवश्यक हो, पूजन पाठ आदि की व्यवस्था हो, वे करने तो क्रम से ही चाहिए। पर किसी अति आवश्यक कारणों से या गलती से भी क्रम का उल्लंघन हो रहा है, जैसे नवदा भक्ति करते समय पहले नमस्कार करते हुए नमोस्तु कह दिया और फिर पाद प्रक्षालन कर लिया, तो मुनिराज उससे नाराज नहीं होने वाले। वहाँ नवदा भक्ति पूर्ण होने की आवश्यकता है। पर ये भी विवेक रखे कि आप पहले ही मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्धि बोलो और फिर पड़गान कर लो, तो वो भी उचित नहीं है। क्वचित कदाचित किसी निमित्त से, किसी कारणवश अगर भूल हुई है तो उसमें दोष नहीं है, पर बुद्धिपूर्वक उसे क्रम से ही करने की आवश्यकता है। कुछ क्रम आगे पीछे हो गया, क्योंकि बहुत सारे जीवों को, व्यक्तियों को बोलते समय कुछ समस्याएं होती है, तो आहार जल शुद्ध है बोलने की जगह जल, पानी, आहार आदि क्रम आगे पीछे हो रहा तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर ये अवश्य ध्यान रखे, ये विषमता की बात है, पर इसे किसी भी प्रकार से सामान्य रूप से एक सिद्धांत के रूप में या ऐसा करना ही चाहिए इस रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। विषमता है, कुछ गलती है, तो उसे सुधारते हुए पुनः वह नवदा भक्ति पूर्ण करे, क्योंकि नवदा भक्ति के ही मात्र मुनिराज भूखे होते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से रोटी या पुद्गल के टुकड़ों की नहीं। नवदा भक्ति भले क्रम से हो चाहे अक्रम से हो, अगर नवदा भक्ति पूर्ण हुई है तो ही मुनिराज उस चौके में, उस गृहस्थ घर वालों के, श्रावकों के घर में आहार ग्रहण करते हैं, अन्यथा नहीं। भले ही क्रम का उल्लंघन क्यों ना हो, पर नवदा भक्ति जो संख्या में 9 है, 9 प्रकार की होती है, वह 9 प्रकार की वह पूर्ण रूप से पूर्णता को प्राप्त होने की परम आवश्यकता है। तभी मुनिराज श्रावकों के घर में आहार ग्रहण करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाहुबली जैन उदगीर महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदन करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे कभी कोई भगवान के दर्शन को, यात्रा आदि सफर के लिए महीने 15 दिन के लिए जाते हैं और हमारी इतनी परिस्थिति नहीं होती है, फिर भी सामने वाला बोलता है तो कि मैं कुछ आपकी मदद कर देता हूँ, आप हमारे साथ दर्शन यात्रा को चल सकते हैं, तो हमें ऐसा उनकी मदद लेना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। तीर्थ वंदना करना, किसी गुरु या प्रभु के दर्शन के लिए, यात्रा के लिए गमन करना, ये श्रावकों का सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ करता है। क्योंकि सामान्य घर गृहस्थी से कुछ समय मिलने से वह नियम से अपने उस पर्याय को धन्य करते हुए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए यात्रा आदि को अवश्य ही जाना चाहिए, जाते ही है। पर माना कि किन्हीं जीवों की
आर्थिक परिस्थिति या कुछ अन्य भी ऐसी विषमता है जो अपना घर परिवार या कुछ ऐसे निमित्तों से वह यात्रा करने नहीं जा पाते, तो कम से कम जो जा रहे हैं उनकी अनुमोदना आप अवश्य ही करें। और रही बात अगर अनुकूलता बन रही है और कोई व्यक्ति चाहता है कि इस कार्य के निमित्त से आपको सहयोग प्रदान करे, कोई मदद करना चाहता है, जैसे बहुत सारे सेठ बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों की, शिखर जी की आदि की यात्रा करवाते हैं, तो उनके उस सहयोग को, मदद को प्राप्त करते हुए आप अगर सच्चे भावों के साथ और अच्छे भावों के साथ यात्रा कर रहे हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें, उन्होंने किया हुआ वह सहयोग और मदद के रूप में ही हो, अन्य किसी भी प्रकार से उन्होंने दिया हुआ वह सहयोग एहसान के रूप में ना वह देने वाले हो, ना आपको एहसान के रूप में ग्रहण कर। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हर किसी की उतनी गुंजाइश नहीं होती कि हर कोई बहुत बड़ी बड़ी यात्रा करे, और कोई यात्रा करवा रहा है तो वह उसका पुण्य का उदय है ही। तो हम ऐसे कार्यों में सच्चे भावों के साथ और अच्छे भावों के साथ संलग्न होते हुए यात्रा करें, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर ये पुनः ध्यान रखें कि सामने वाले के एहसान लेकर नहीं, अपितु सामान्य रूप से उसकी सहयोग मदद ये जानते हुए, उसके भावों को जानते हुए ही ऐसा कार्य आप अवश्य करें। क्योंकि जो भी यात्रा आदि की जाती है वह श्रेष्ठतम भावों से ही पुण्य रूप में फलीभूत होती है। वह कराने वाला भी और करने वाला दोनों भी अच्छे और सच्चे भावों के साथ अगर यात्रा को प्राप्त करते हैं, तीर्थ क्षेत्र आदि को पहुँचते हैं, तो नियम से दोनों को भी पुण्य का आश्रय होगा। ले जाने वाला तो पुण्यात्मा है ही, क्योंकि वह विशेष सहयोग मदद करते हुए जिनकी शक्ति नहीं है उनको साथ ले जा रहा है। तो अगर आप उस व्यक्ति से बहुत अच्छे से परिचित हो, उसके भाव अच्छे हैं, आपके भी भाव अच्छे बन रहे हैं, तो ऐसी किसी की दूसरे के द्वारा करवाने वाली या उसके द्वारा की जाने वाली उस यात्रा को आप अवश्य करें, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकिता जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब भी हम अपने गुरु के दर्शन के लिए जाते हैं तो पूजन, मंदिर आदि भगवान के दर्शन करना भी भूल जाते हैं, तो क्या इसमें हमें कोई दोष लगता है? हमारे समुचित विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। गुरु के दर्शन आदि करना ये वास्तव में श्रेष्ठ कार्य हुआ ही करता है, पर ये भी इसके साथ विवेक रखने की आवश्यकता है कि श्रावकों के लिए 6 आवश्यक दिए हैं, और उन 6 आवश्यकों में सर्वप्रथम आवश्यक देव पूजा के रूप में स्वीकार किया जाता। भले ही गुरु उपासना रूपी दूसरा आवश्यक श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया है, पर एक ही आवश्यक में लगने से दूसरा आवश्यक अगर विलोप को प्राप्त होता है, अभाव को प्राप्त होता है, तो वास्तव में वह आवश्यकों का पूर्ण रूप से पालन श्रावकों का नहीं कहलाया जाता। जैसे आप या कोई भी व्यक्ति गुरु के दर्शन करने के लिए पहुंचता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि गुरु के दर्शन से, गुरु की पूजा आराधना सेवा करने से यही भाव होते हैं कि गुरु की सेवा करते रहे, गुरु के पास बैठे रहे, गुरु के पास से देशना सुने, उनकी सेवा, उनको आहारदान आदि करे। ये तो श्रेष्ठतम कार्य है ही, पर ये भूलकर काम नहीं होगा कि अरिहंतों की पूजा वह श्रावकों का पहला कर्तव्य भी हुआ करता है। भले ही रोज़ जैसे आप लंबे समय तक भगवान की पूजा करने में समय व्यतीत करते हो, भले ही उतना समय नहीं, पर अल्प समय में ही सही वह पूजा आवश्यक को आपको पूर्ण करना ही होगा। क्योंकि जब तक 6 आवश्यकों का पूर्ण रूप से यथा समय निर्वाहन श्रावक नहीं करता, तब तक उसे श्रावक संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए भले ही कितने ही अच्छे भावों से आप गुरु आराधना, गुरु उपासना, गुरु सेवा में तत्पर रहते हैं, पर जितना अल्प समय ही मिले
भले ही पूर्ण रूप से आप पूजा पेटिका आदि करते हुए पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे चौके में मंत्रों के द्वारा हम महाराजों की पूजा आप लोग करते, ऐसे ही सामान्य रूप से भगवंतों की भी पूजा कर सकते हैं। पर आवश्यक छोड़ना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। भले ही समय अल्प लगे, क्रम आगे पीछे हो जाए, पर वे 6 आवश्यकों का पालन करना, उसका निर्वहन करना, यही श्रावकों का आद्य कर्तव्य हुआ करता है। इसलिए गुरु महाराज आदि के पास पहुंचने के बाद भी आप श्रद्धापूर्वक अरिहंतों की भी पूजा करें। हाँ, जहाँ कुछ ऐसी विषमता है, वहाँ विहार में, यात्रा में मुनिराज मात्र मिल रहे हैं, भगवान की प्रतिमा आदि नहीं है, तो वहाँ आप गुरु के सामने बैठकर अरिहंत भगवान की मंत्रों के द्वारा या संक्षेप से पूजा करें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष भिन्न भिन्न प्रकार के पूजा पाठ ध्यान आदि का विधान किया है। तो उन अरिहंत भगवंतों का, प्रतिमाओं का स्मरण करते हुए आप गुरु के सामने बैठे बैठे भी भगवंतों की, अरिहंतों की पूजा अवश्य ही कर सकते हैं। पर ये आवश्यक श्रावकों के लिए अनिवार्य होने से उसे छोड़ना उचित नहीं हो सकता। उसे छोड़े बिना ही आप अपने सभी आवश्यकों का निर्वाह करें। कम ज़्यादा भले ही हो, क्रम भी अक्रम रूप हो, पर उसको प्राप्त करना ये परम आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा जैन, साहगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, हमारे घर के मंदिर के शिखर की छाया पड़ती है, उससे क्या दोष लगता है और उसका क्या उपाय है? नमोस्तु महाराज जी। घर पर मंदिर की परछाई पड़ना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। उसका क्या फल होता है वह पूर्ण रूप से, वह परछाई कब पड़ रही है, कितने घंटे तक पड़ती है, घर के कितने हिस्से में पड़ती है, इसका गणित लगाकर ही तय किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मंदिर की शिखर की परछाई सुबह पड़ रही है कि शाम ढलते हुए पड़ रही है, कितने घर के अंशों तक पड़ रही है, ये सब कुछ समझने के साथ ही उसका वास्तु के हिसाब से जो गणित आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया है, वही समझते हुए ही उसका फलादेश अच्छा बुरा, कितना अच्छा कितना बुरा, ये तय किया जाता है। पर सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे वास्तु में श्रावकों को रहना आचार्य भगवंतों ने वर्जित या निषेध रूप से ही कहा है। इसलिए उससे बचने का एकमेव उपाय यही हो सकता है कि बहुत अच्छी बात है आप कहीं अन्यत्र स्थलांतरित हो जाए, अन्य निवासरत हो जाए, या वैसा करना संभव नहीं है तो किसी इस विषय के वास्तुविज्ञ जो होते हैं उनसे संपर्क करते हुए उसका विशेष उपाय खोजने का प्रयास करें। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट यही उत्तर इस विषय में दिया है, श्रेष्ठतम उपाय यही है हम अन्यत्र कहीं रहने के लिए चले जाए, और साथ में उसका समय का भी निर्धारण आप किसी विशेषज्ञ को समझते हुए उनके पास पहुंचकर कर सकते हैं कि सुबह के 2 घंटे का फल भिन्न है, दोपहर के मतलब मध्याह्न का समय का फल भिन्न है, तो उस अंशों से और उस फलों के अनुसार ही उसका उपाय भी होता है। पर श्रेष्ठतम बात उसको स्थलांतरित करने में है, नहीं है तो आप अन्य किसी और विशेषज्ञ की सलाह लेते हुए उसमें कुछ उपाय प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कामिनी जैन, साहिगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आपके समक्ष एक शंका प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महाराज जी, संसार में यह देखा जाता है कि हम किसी को अत्यधिक खुशी एवं किसी को अत्यधिक गम बताते हैं तो गम के पीछे उसकी एक नमक लगाने की आदत बन जाती है और खुशी के पीछे उसकी नज़र लग जाती है।
तो महाराज जी हम अच्छे तरीके से किस तरह संसार में जिएं, इस पर हमें आप संबोधित करें। माँ, खुशी और गम के दिनों में नज़र और नमक लगाने वाले जीव तभी मिलते हैं जब आपका वैसे पुण्य पाप कर्म का उदय होता है, क्योंकि संसार में बहुत सारे जीव सुख को और दुख को प्राप्त करने वाले होते हैं, पर सबके सुखों में नज़र लगाने वाले और सबके दुखों में नमक लगाने वाले नहीं मिलते। ऐसा कहीं न कहीं पूर्व कर्म का उन जीवों के साथ जब आपका संयोग बनता है, वह कर्म का उदय वर्तमान में आता है, तभी कोई ना कोई ऐसे सुख और दुख के दिनों में नज़र नमक लगाने वाले अवश्य प्राप्त होते। इसलिए ऐसी परिस्थिति में सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम अपने खुशियों को, गम को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, सुख दुख को अपने ही भीतर सीमित रखने का प्रयास करें। अन्यथा ये बहिरंग निमित्त तो गौण है, पर ये भी देखने में आता है जब हर्षातिरेक यानी खुशी का अतिरेक होता है तो भी, या दुख का अतिरेक होता है तो भी बहुत सारे व्यक्ति बीमार होते हुए देखने में आते। वर्तमान में जो हार्ट अटैक नाम की बीमारी सबको बहुत अधिक सामान्य प्राय देखने में आ रही है, उसके पीछे का भी कारण यही है। मात्र दुख के अतिरेक में ही नहीं, खुशी के अतिरेक में भी कई सारे जीवों को हार्ट अटैक होता है। फिर ये कौन कह सकता है कि सुख के दिनों में हार्ट अटैक आया तो वहाँ कौन नज़र लगाने आया था? नज़र लगाने से तो हार्ट अटैक नहीं आया था। दुख के दिनों में भी कोई का हार्ट अटैक आता है तो किसी ने नमक लगाया इससे हार्ट अटैक नहीं आया है। ये मात्र उपचार कथन होता है। ये बाहर के निमित्तों को आरोपित करते हुए अपने आप को भ्रमित करने का या अपने आप को संतुष्ट करने का विचार होता है। अपनी गलती को छुपाने का प्रयास होता है कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। कभी भी कोई भी जीव दूसरे के लिए अच्छा बुरा करने के लिए करता हो ही नहीं सकता। निमित्त अवश्य हो सकता है, पर निमित्त भी तभी होगा जब वैसा आपका पुण्य पाप का उदय होगा। पुण्य पाप का उदय नहीं है तो कोई भी आपके लिए अच्छे बुरे में अच्छा भला या नमक नज़र लगाने वाला नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसे परिस्थिति में माना कि कोई आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा ये तो हमारी कल्पना है, कोई नज़र लगा रहा है, कोई नमक लगा रहा है। ऐसे जीव होते भी है, ऐसा सर्वथा नहीं है कि नहीं होते। पर अगर हमें इस बात का विकल्प हो रहा है, मतलब हमारी दृष्टि कहीं ना कहीं निमित्ताधीन हो रही है, हम निमित्तों पे अधीन हो रहे हैं, जबकि सुख दुख मिलना, अच्छा बुरा होना, नहीं होना, ये पूर्ण रूप से आपके कर्माधीन ही है। और वह मात्र कर्माधीन नहीं, मैं तो कहता हूँ उसको किस प्रकार से आप हैंडल करते हो, ट्रीट करते हो, उसके साथ कैसा बर्ताव करते हो, ये आपके पूर्ण रूप से स्वाधीन है। माना कि किसी ने आपके बुरे दिनों में नमक भी लगाने का प्रयास किया तो आप ये सोचना चाहिए कि बहुत कितनी अच्छी बात है, अमरूद मीठा खरीदा जाता है पर नमक मिर्च लगा के ही खाया जाता है। दुख के दिन है, कोई बात नहीं है, नमक मिर्च लगा के हम और दिन निकाल लेंगे। तो हमारी दृष्टि उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करना है, ये हमारे पास स्वाधीन होता है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति स्वाधीन है, मैं स्वाधीन हो, उसने नज़र भी लगाई, नमक भी लगाई, तो उसको पुण्य पाप का आश्रय उसके हिसाब से हुआ है। पर उसके प्रति हम ये सोचे कि उसने ऐसा क्यों किया, मैं देख लूँगा, मैं उसको नज़र लगा लूँगा, मैं नमक डालने जाऊँगा, तो कर्मों का बंध माँ पूर्ण रूप से पुनः हमें होगा। इसलिए ये कर्म की व्यवस्था, कर्म सिद्धांत को अगर समझे जीव तो कभी भी सुख दुख में हर्षातिरेक दुखातिरेक नहीं कर सकता। ठीक है, संसार है, संसार में सुख होना दुख होना स्वाभाविक बात है, पर उन सुख दुखों में हम निमित्ताधीन होते हुए या पर को आरोपित करते हुए कर्म का आश्रयबंध ना करें।
हम अपनी स्वयं की गलती माने कि ऐसा पूर्व जन्म में मैंने उस जीव के साथ किया था, इसलिए वो आज नमक लगा रहा है या नज़र लगा रहा है। अगर मैं आज संभलूंगा नहीं, उसके प्रति अपने भावों को खराब करता रहूँगा, तो आने वाले समय में पुनः कर्म का आश्रयबंध जो मैं आज कर रहा हूँ वही उदय में आएगा, पुनः वही निमित्त मिलेंगे, और आज तक जो ये संसार चलता रहा, चक्र चलता रहा, वही होता रहेगा। इसलिए अगर हमें ये पक्का पता चल ही गया है कि किसी के नमक नज़र लगाने से ऐसा हुआ है या होने के बाद उन्होंने कुछ किया है, तो हम ये पक्का निर्णित करें कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति, कोई विपरीत कार्य भी कर रहा है तो हम माध्यस्थ हो जाए, कम से कम हम स्वाधीन होते हुए आने वाले समय में उस कर्म के आश्रयबंध और उसके दुष्कर परिणामों से अवश्य ही बच सकते हैं। क्योंकि श्रावकों का ही नहीं अपितु संसार के लगभग सभी जीवों का यही कार्य देखने में आता है। ईर्ष्या और ये हीन भावना से युक्त होते हुए जीव बहुत सारे कार्य करता है, ये भी देखने में आ रहा है। और आज ही नहीं, आप पुराणों में भी पुराण पुरुषों को भी देखोगे तो उनसे भी ईर्ष्या करने वाले, उनको भी नज़र और नमक लगाने वाले मिले थे। तो हम यही सोचे कि हम उनसे तो काफ़ी अच्छे हैं, हमारे लिए उतना तो उपद्रव नहीं हो रहा, हमें किसी वनवास में तो नहीं जाना पड़ रहा है, आदि सोचते हुए हम अपना स्वयं का स्थितिकरण करें और माध्यस्थ होने का प्रयास करें, तो आने वाले समय में हम पुनः दुखों से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इसलिए सागवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीक्षा में करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो धर्म के कैलेंडर होते हैं, वर्धमान दर्पण वगैरह, तो पुराने हो जाने पर इनका क्या करना चाहिए? नमोस्तु। माँ, धार्मिक कैलेंडर, पुस्तिका, मैगजीन, फोटो आदि रखे कई दिनों में, कई महीनों में पुराने होते हैं। ये तो सबके ही घर में देखने में और समझ में आने वाली समस्या है। पर ये भले ही वस्तु का परिणमन अपने आप में हो रहा है, पर उसके निमित्त से अगर आप उसका कहीं भी किसी भी प्रकार से दुरुपयोग करते हैं तो पूर्ण रूप से आपको उसका बहुत बड़ा दोष भी लग सकता है। क्योंकि उसमें भगवंतों के, आचार्यों के और नाना प्रकार के ऐसे धार्मिक कुछ चिन्ह होते हैं जिसको आप जलाओगे तो भी दोष लगेगा, पानी में सराओगे तो भी दोष लगेगा। बहुत अच्छी बात तो यही है कि घर में अगर कोई ऐसी व्यवस्था है तो उसको एक के साथ रखते जाए और उसका जो स्वयं स्वाभाविक परिणमन है नष्ट होना, वह अपने आप होता रहेगा। तो आप उसको नष्ट करने के दोष से तो बच सकते। रख दिया, उसका तो स्वभाव है वो नष्ट होगा, उत्पाद व द्रव्य होता रहता है, वो होता रहेगा, आप वैसे ही रख दो। अगर घर में रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि कितने संभालेंगे और कितना सारा रखेंगे, इतनी घर में जगह भी नहीं होती, तो कई सारे वर्तमान में ऐसी संस्थाएं हैं जहां उसको रिसाइकल करते हुए पुनः जिनवाणी का ही रूप दिया जाता है। तो कम से कम पूरा ऐसा उसको एकत्रित करते हुए उन संस्थाओं के पास भेज दिया जाए, जिससे उन चित्रों का, उन कागज़ों का जो जितना दुरुपयोग होता उतना ना होते हुए कुछ अंशों में जो पाप अधिक लग रहा था वो कुछ अंशों में अवश्य ही कम लग सकता है। क्योंकि कई सारे स्थानों पर हमने देखा कि हर वर्ष मंदिरों में दिवाली या दशहरा हो या दशलक्षण आदि के निमित्त से बहुत सारे लोग मंदिर में ही बैठे बैठे उसका हवन करते हैं, जलाते हैं। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में जिनवाणी, कागज, फोटो आदि जलाना, पानी में सराना उचित नहीं है। अगर उसका निष्ठापन करते हुए जैसे वर्तमान में अनेक संस्थाएं हैं उनके पास भेज रहे हैं और उसको ही रिसाइकल करते हुए पुनः जिनवाणी छप रही है, तो हम बहुत सारे दोषों से बच सकते हैं। क्वचित कदाचित ऐसा अगर कभी आपने किया है, किसी ने किया है, तो उसके लिए निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंतों के पास जाकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें और आने वाले समय में ऐसे होने वाले दुष्परिणामों से बचने के लिए उसे व्यवस्थित स्थानों पर सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास करें, या उसे अपने ही घर में ऐसा व्यवस्थित रख दे कि अपने आप उसमें परिणमन होते हुए नष्ट हो जाए, जिससे आपको नष्ट करने का दोष नहीं लगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम
5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से सम्यक.समाधान@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।